Good morning students. Today we are going to start our July course, Unit 3 Multiplication. Fill-ups. The numbers that is multiplied is called multiplicand. जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कहलाता है हमारा मल्टीप्लिसेंट. The number is multiplication is called product. जो आंसर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आता है it is called by product. The product of an even number and an odd number is an even number. जब हम किसी एक इवन और एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारा आंसर होता है इवन नंबर. The product of any number and one is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो नंबर खुद होगा. जस्ट लाइक हमने 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर 10 ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स. चेंजिंग ऑफ द order of the factors does not affect the product. True. The product of any number and 0 is 1. False. The product of two odd number is always an odd number. True. 0 into 214 is equal to 214. False. क्योंकि हम किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है. Question number 3. Take the correct answer. The number by which is multiplied is called multiplier. And the product of two even number is always an even number. 4 multiply 40 multiply 50 is equal to what answer we will get? Is 8000. 48 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 48 रहेगा? बाय 1. नाउ मैच द फॉलोइंग. 100 multiply by 100. The answer is 10,000. 11 multiply 330. Answer is 3,630. 3,456 multiply by 1. 3,456. 888 multiply 33. 33 multiply 888. हम अगर इन दोनों को आगे पीछे लिखते हैं, इनका प्लेस चेंज करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है. नाउ एक्सरसाइज 3A. Question number 2. Without actual multiplication, write E for even product and O for odd product. Means हमें even और odd number हमें find करना है. तो हम कैसे find करेंगे? हम जो ones के place का number है इसको आपस में multiply कर देखेंगे. 3 को हम 5 से multiply करेंगे तो 3 5 जा 15. तो 5 हमारा कैसा number है? Even है या odd है? 5 हमारा odd number है तो ये product हमारा odd हो गया. 6 को हम से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इज ए इवन नंबर. 3 4 जा 12. सो 2 इज ए इवन नंबर. 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9. ये हमारा एक ऑड नंबर है. नाउ एक्सरसाइज 3B. मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई हमें कैसे करना होता है? Let's see. 1306 multiply by 59. सबसे पहले हम वंस की जो डिजिट होती है, वंस प्लेस के प्लेस पे जो डिजिट होती है उसे हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो 9 6 जा 54. 4 हम यहाँ लिखेंगे, 5 आगे फॉरवर्ड करेंगे. यहाँ 0 है, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0. 0 प्लस 5 5. 9 3 जा 27. 7 हम यहाँ रखेंगे, 2 को हम फॉरवर्ड करेंगे. 9 1 जा 9 प्लस 2 11. अब यहाँ हम नेक्स्ट लाइन में एक क्रॉस पुट करेंगे. 5 6 जा 30. 0 3 को हम यहाँ फॉरवर्ड करेंगे. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.
प्लस 3 3, 5 3 ज़ा 15, 5 1 हमने फॉरवर्ड किया, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। अब हम इन्हें करेंगे ऐड, करेंगे 4 5 0 5, 7 प्लस 3 10 का 0, 1 फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट 235 मल्टीप्लाई बाय 148, 8 5 ज़ा 40, 0 4 हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28, 8 हमने यहाँ लिखा, 2 को हमने फॉरवर्ड कर दिया, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, 18 हम यहाँ रखेंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमें 18 कंप्लीट यहीं लिखना है। फिर हम यहाँ एक क्रॉस पुट करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 0 2 फॉरवर्ड कर दिया, 4 3 ज़ा 12, 2 14, 4 ये 1 फॉरवर्ड कर दिया हमने, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। अब हम जब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर 2 क्रॉस पुट करेंगे। पहले फर्स्ट लाइन में हमने एक भी क्रॉस नहीं लगाया था, सेकंड लाइन में हम वंस के प्लेस पे क्रॉस लगाकर टेंस के प्लेस से स्टार्ट करते हैं। जब थर्ड डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वंस और टेंस के प्लेस पे क्रॉस लगाते हैं और 100 के प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। अब इसे हम ऐड करेंगे 0, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 4 12, 5 17, 7 1 फॉरवर्ड किया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 3 14, 4 1 फॉरवर्ड किया, 2 प्लस 1 3। Now we have word problems. Question number 3. A manufacturing unit produce 2,451 notebooks in a week. How many notebooks will in manufacture in 4 weeks? Solution. Notebooks manufacture in a week 2,451. Notebooks manufacture in 4 weeks. हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 वीक का दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है 4 वीक का। तो हम जो ये 2,451 जो नोटबुक्स का नंबर है हमारे पास कि ये इतनी मैन्युफैक्चर होती है एक वीक में, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 2 फॉरवर्ड किया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 1 8 1 फॉरवर्ड किया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। So our answer is 9,804 notebooks. Next, question number 6. A bag contains 79 kgs of rice. Find the mass of 876 such bags. Means एक जो राइस बैग है उसके अंदर कितने राइस आते हैं, 79 kgs। तो अब हमें ये करना है कि ऐसे ही हमारे पास 876 जो बैग्स हैं उनमें कितने केजी राइस आएंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 876 मल्टीप्लाइड बाय 79, 9 6 जा 54, 4 हमने यहाँ लिखा, 5 फॉरवर्ड कर दिया, 9 7 जा 63, 63 में हम 5 को ऐड करेंगे, 68, 8 यहाँ 6 को हमने फॉरवर्ड कर दिया, 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 मीन्स 78। अब हम यहाँ वंस के प्लेस पे क्रॉस रखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 2 को हमने यहाँ लिखा, 4 को हमने फॉरवर्ड कर दिया, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4 53, 3 को हमने यहाँ लिखा, 5 को हमने फॉरवर्ड कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 8 से, यानी 56, 56 प्लस 5 61, ऐड करेंगे 4, 8 प्लस 2 10, 0 1 फॉरवर्ड, 9 9 प्लस 3 12, 2 1 फॉरवर्ड, 8 9 और ये 6। सो आवर आंसर इज 69,204 kg rice. Now, question number 10. A building has 24 floors. A building has 24 floors. There are 8 apartments on each floor. How many apartments are there in the building? So, each floor has apartment 8. Total apartments 24 multiplied by 8.
24 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 192। सो टोटल अपार्टमेंट इन अ बिल्डिंग इज 192। अब क्वेश्चन हमसे आगे ये कह रहा है इफ देयर आर 15 सच बिल्डिंग्स इन द कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में उसी तरह से 15 बिल्डिंग्स हैं। सो हाउ मैनी अपार्टमेंट्स आर देयर इन अ कॉम्प्लेक्स, हमारे पास वहां पर एक बिल्डिंग में 192 अपार्टमेंट्स हो गए। अब वो हमसे ये कह रहा है कि अगर वहां पर कॉम्प्लेक्स में 15 बिल्डिंग्स हैं ऐसी ही, तो टोटल कितने अपार्टमेंट्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हमारे पास आया है 192, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 0, 1 फॉरवर्ड, 5 9 45, 1 46, 6 को हम यहाँ लिखेंगे, 4 फॉरवर्ड करेंगे, 5 1 5 प्लस 4 9। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्रॉस पुट करेंगे, 2 1 9 9, 1 1 1, ऐड करेंगे 0, 6 प्लस 2 8, 9 9 प्लस 18, 8, 1 फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 2। So the total number of apartment in the complex is 2880. Now exercise 3C. Look at the pattern and write the product. हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है और हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट लाइक फर्स्ट जो है 56 मल्टीप्लाई बाय 8। जब हम 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो हमारा आंसर आता है 448। अब यहाँ हमने एक एक जीरो बढ़ाते गए हैं, यहाँ 56 था, अब हो गया है 560, 5600, 56,000। तो हमारा जो आंसर होगा आगे से तो सेम ही होगा। देखिए 448, 448, 448, बट जितने जीरो हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं उतने ही जीरो हम आंसर में यहाँ बढ़ा देंगे, हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। Put 0 according to given number. Now क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको सेम ही है, यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 किया है वो सेम ही है। 0 चाहे इधर हो चाहे इधर हो, डजेंट मैटर, हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 0 काउंट करके लास्ट में 0 लगा दीजिए, नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई कर लेना होता है। जस्ट लाइक 62 मल्टीप्लाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करा हमने 496। अब यहाँ 80 है तो हमने 1 0 बढ़ा दिया, यहाँ 800 है तो 2 0 बढ़ा दिया, 8000 है 3 0 बढ़ा दिया। अब 620 है और 8, 62 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, डजेंट मैटर कि 0 इधर है या इधर है, 62 के आगे 0 लगाए, 620 हो गया तो हमने 1 0 बढ़ा दिया, 6200 हो गया है तो हमने 2 0 बढ़ा दिए, 62,000 हो गया है तो हमने 3 0 बढ़ा दिए, 620 और 80 को मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 हमने 2 0 बढ़ा दिया। इस तरह से हमें 0 को लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई बाय ब्रेकिंग अप अ फैक्टर। हमें मल्टीप्लाई करना है 326 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम पहले 326 का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 300 प्लस 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7, इसे हमें ब्रैकेट में लिखना है। फिर हम सेपरेट ब्रैकेट बनाएंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट ऑफ प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट ऑफ प्लस ब्रैकेट ऑन 6 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट ऑफ। हम इनको पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 2 0 पुट किए, 7 2 14, 1 0 पुट किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42। और अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 2282। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, 590 मल्टीप्लाई बाय 12। सॉल्यूशन, पहले हम 590 के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 500 प्लस 90 प्लस 0, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 90 प्लस 12 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, एंड
0 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 5 ज़ा 60 और 2 0 और 6000, 12 9 ज़ा 108 10 और 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। जब हम इनकी टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7080। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई यूजिंग बॉक्स मल्टीप्लिकेशन। हमें बॉक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें हम दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ 3 डिजिट है तो हमने 3 बॉक्स ऐसे तैयार किए हैं, 2 डिजिट है तो 2 बॉक्स ऐसे तैयार किए हैं। 436 की एक्सपेंडेड फॉर्म 430 एंड 6, और यहाँ पर 27 की एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे 20 एंड 7। देन 20 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 7 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट वी विल एड ऑल द आंसर। 400 को 20 से मल्टीप्लाई किया 8000, 20 को 30 से किया 600, 20 को 6 से किया 120, 400 को 7 से किया 2800, 30 को 7 से किया 210 और 7 को 6 से किया 42। देन वी विल ऐड ऑल टुगेदर, हम सबको एक साथ ऐड करेंगे। देन वी विल फाइंड आवर आंसर 11,772। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई यूजिंग लैटिस मल्टीप्लिकेशन। लैटिस मल्टीप्लिकेशन में हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं। बॉक्सेस बनाने के बाद हम इन्हें डिवाइड करते हैं इस तरह से। हमारी लाइंस जो होती हैं वो बाहर आनी चाहिए। इस तरह से हम इन्हें डिवाइड करते हैं। देन हम एक एक को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो हम 0 को ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे। 6 को ऊपर और 0 को नहीं लिखेंगे, वो 60 हो जाएगा। हमें 0 ऊपर और 6 नीचे, 6 लिखना है। देन 2 मल्टीप्लाई 2 0 4, 4 मल्टीप्लाई 2 0 8। अब इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 1 0 3, 2 मल्टीप्लाई 1 0 2, 4 मल्टीप्लाई 1 0 4, 3 मल्टीप्लाई 3 0 9, 2 मल्टीप्लाई 3 0 6, 4 मल्टीप्लाई 3 1 2 12। अब हम इन्हें इस तरह से ऐड करेंगे। जो हमारी स्लैंटिंग लाइन है हम उसी तरह से इन्हें ऐड करेंगे। इस लाइन में देखिए 9 है हमारे पास, 9। अब 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 6 9, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 2 10। 0 1 को हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। नाउ 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 और 1 फॉरवर्ड जो हमने किया था 10। अगेन 0 10, तो वी विल पुट 0 हियर एंड 1 फॉरवर्ड। नाउ 8 प्लस 1 9 और ये 0। तो सो आवर आंसर इज, हम नीचे से लिखना शुरू करेंगे 9 9 0 0 9 0। अब हमें जो एक केयरफुली यहाँ ध्यान रखना होता है, हमने यहाँ पर जो सिंगल डिजिट आई थी इसलिए हमने यहाँ पर 0 पुट किया था 8 के आगे, तो वो 0 हमारा यहीं पर ऐड हो जाता है। तो हमें इसे अलग से शो नहीं करना है कि हम यहाँ पर एक 0 और लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर एक और 0 पुट नहीं करेंगे। ओके, सो आवर आंसर इज 90,099 99009। अगर आप इसके आगे 0 लिखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है उसमें अगर आगे 0 लगा पढ़ाते हैं हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे लिखने से फर्क पड़ता है। तो अगर आप इस 0 को लिखते हैं तो भी ओके है, नहीं लिखते हैं तो भी ओके है। हमारा आंसर हो जाएगा 90,099। नाउ एक्सरसाइज 30, क्वेश्चन नंबर 1, estimate the answer in the following problems. Round off the factors to the nearest 100. Do not give the actual answer. यानी हमें यहाँ पर एक्चुअल आंसर नहीं देना है कि 429 को 123 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर नहीं देना है। हमें यहाँ पर आपको सिर्फ हमें जो एक एक्चुअल नहीं, हमें एस्टिमेट करना है। इसको एस्टिमेट
होता है कि हम राउंड अप और राउंड डाउन जो करते हैं वो हमें करना है और यहाँ पर आंसर देना है। जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा था, कोई भी डिजिट होती हैं जस्ट लाइक 5 है तो 1 2 3 4 और 6 7 8 9, किसी भी नंबर के आगे जब ये नंबर आते हैं तो हम उसे राउंड अप करते हैं यानी आगे ले जाते हैं, और ये नंबर जब आते हैं तो हम उन्हें राउंड डाउन करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर 24 है और तो मैं इसे राउंड डाउन करूँगी 20, और अगर मेरे पास यहाँ पर 25 है तो मैं उसे राउंड अप करूँगी 30। इसी तरह से हमारे पास ये दोनों जो नंबर्स हैं 29 और 23, यानी ये 50 के बिलो हैं। हमारे पास 3 डिजिट है तो हम 50 के बिलो देखेंगे, हमारे पास 2 डिजिट है तो हम 10 के बिलो देखेंगे, मीन्स 5 के बिलो देखेंगे। सो अभी हमारे पास 429 है मल्टीप्लाई 123 है, तो हम इसका नियरेस्ट 100 लेंगे 400 और इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 100, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40,000। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ, 378 मल्टीप्लाई 411। अब जो इसमें हमारे पास 378 है तो ये 2 डिजिट हमारी 50 से बड़ी है, तो हम इसको जब राउंड अप करेंगे तो 378 को हम राउंड अप करेंगे 400 और इसको हम राउंड अप करेंगे 400, क्योंकि ये 11 है जो 50 से छोटा है, तो इसको भी हम राउंड अप करेंगे 400। अब हमारे पास हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 400। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 4 जा 16 और 1 2 3 4 0 है 1 2 3 4। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आपको इसी तरह से पूरा सॉल्व करना है, शॉर्ट में आंसर नहीं देना है। तो आपका आंसर होगा उसके अंदर 1,60,000। आपको ये राउंड अप और राउंड डाउन ध्यान रखना है कि हमें जब भी हमें एस्टीमेट का आंसर देना है तो हमें राउंड अप और राउंड डाउन का ध्यान रखना है कि हमें उसे कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 228 एनर्जी सेविंग बल्ब्स इन अ वीक, हाउ मैनी डज इट प्रोड्यूस इन अ ईयर? 1 year, 52 weeks. Give the estimate of your answer and then find the actual answer. Okay, so bulb produces in a week 228, produces in a year 228 मल्टीप्लाई बाय 52, क्योंकि हमारे पास एक ईयर में 52 वीक्स है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,856। सो आवर एक्चुअल आंसर इज 11,856। तो हमारा जो एक्चुअल है वो हमारा आंसर हुआ है 11,856, और जो एस्टिमेट है तो अब हम ये सारी डिजिट्स को देखेंगे। ये है हमारा 1800, यानी ये हमारा 5000 से कम है। अगर ये हमारा 5000 से ऊपर होता तो हम इसको राउंड अप करते, तो अब हम इसे राउंड डाउन करेंगे। तो आवर आंसर इज 10,000 बल्ब्स।